ऑल राइट एवरीवन, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्राई टेस्टिंग पढ़ी थी। आज के क्लास में वेट टेस्ट फॉर द एनहांस का जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था उसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि एनहांस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ एनहांस जो डाइल्यूट H प्लस से ही डिकम्पोज हो जाए, मतलब कोई ना कोई गैस ये इवॉल्व करे या कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आए, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाए, तो ऐसे एनायंस को ग्रुप वन एनायन में मैं रख रहा हूँ। और उसमें कौन से आते हैं बेटा? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, थायोसल्फेट। अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी खास बात यह है कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड सभी के सभी वीक हैं। जैसे H2CO3 इज अ वीक एसिड। और शायद यही रीजन है कि कार्बोनेट इज हंग्री फॉर H प्लस आयन, तो जैसे ही उसको H प्लस आयन मिल रहा है वो H2CO3 बना रहा है और वो अनस्टेबल होता है, तो ब्रेक डाउन करके CO2 का इफर्वेशंस मिल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक उसी तरीके से आपको और क्या देखने को मिलेगा? SO3 - 2 ना। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस, ये ऑर्डरलेस होता है, लेकिन ये सफोकेटिंग स्मेल, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सफोकेटिंग स्मेल होता है। S - 2 तो पूरा ही एकदम रॉटेनिक जैसा होता है, राइट। NO2- पूरा डिस्टिंक्टली आप देख सकते हो ब्राउन कलर। एसिटेट आयन, अच्छा ये क्यों होता है ऐसा? तो ये भी आप समझ लो। NO2- H प्लस लेकर के बेटा HNO2 बनाता है, और HNO2 इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, इट अंडरगोज रैपिड कन्वर्जन इनटू NO गैस प्लस HNO3। एंड बेटा ये NO एयर के साथ तुरंत कंबाइन करके ये NO2 बनाता है, और NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। ये याद रखना है सबको, ठीक है। सो ये ऐसा था। एसिटेट से हमारी विनेगर जैसी स्मेल आती है, और इसमें इंटरेस्टिंगली S2O3 2- को जब आप H प्लस देते हो तो ये क्या बन जाता है? H2S2O3। और ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ब्रेक डाउन होकर के H2SO3 देता है और प्लस सल्फर का टर्बिडिटी, और ये ब्रेक डाउन होकर के SO2 देता है। तो कहने का मतलब है कि देखो, इसमें और इसमें बहुत सिमिलैरिटी। फर्क ये है कि ये सल्फर देता है टर्बिडिटी साथ में SO2, और ये सिर्फ SO2 देता है, ठीक है। तो ये तो रहा है ग्रुप वन। ग्रुप टू एनायंस की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे तो मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेसेस हैं यहाँ पे। जैसे HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HI इज अ, है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो रहेगा बस ये C2O4 को छोड़ के। C2O4 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन C2O4 क्योंकि नॉर्मल डाइल्यूट से डिकम्पोज नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कैटेगराइज करके रखा हुआ है ना। ध्यान रहेगा सभी को। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा शफल करूंगा इस चीज को। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, जो ग्रुप टू एनायंस की लिस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो आप। इन केस ऑफ ग्रुप टू एनायंस लिस्ट, कुछ नजर आ रहा है आपको कि मोस्टली हेलाइड है? मोस्टली हेलाइड्स आर देयर। फिर नाइट्रेट्स है, एंड उसके बाद ऑक्सलेट है। चलो, तो इनको देख लेते हैं क्योंकि ये पोर्शन ना आपका हेलोजन में भी आने वाला है। सो यू हैव टू गेट द आइडिया अबाउट दिस। थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ इसको बस। जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। दैट्स ग्रेट। सो वी आर डन विद दिस। हाँ, तो क्या ध्यान देना है भाई कि ग्रुप टू एनायन बेसिकली वैसे नेगेटिव आयन का ग्रुप है जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। तो जब आप इसको ऐड करते हो तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से
H प्लस ले करके क्या बनता है HNO3, एंड HNO3 on heating undergoes decomposition and gives off NO2 and O2, ऑक्सीजन एंड NO2। और NO2 ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर का ये भी, लेकिन फर्क क्या है इसके ब्राउन कलर एंड इसके पिछले वाले ब्राउन कलर में? कलर तो सेम ही है, कंपाउंड भी सेम ही बन रहा है, बट मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। जैसे ये H प्लस लेके पहले HNO2 बना था, और HNO2 वाज अनस्टेबल कंपाउंड जो कि डिस्प्रपोर्शनेट करके HNO3 प्लस NO बनाता था, और वहां NO कन्वर्ट होता था किससे, हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 में। यहाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ ये बन रहा है HNO3 विच इज क्वाइट अ स्टेबल कंपाउंड, अगर आप गर्म करोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, NO2 तब जा करके मिलेगा। ठीक है। अच्छा दूसरा, बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि H2SO4, मैंने बताया भी था वैसे ऑक्सीजन फैमिली में कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट पावरफुल, लेकिन माइल्ड हो है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या किसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? तो देखो बच्चों, ब्रोमीन एंड आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज कर पाता है, फ्लोरीन तो यार बहुत पावरफुल है, क्लोरीन को भी नहीं कर पाता है। तो देखो यही मैंने लिखा है कि जब आप क्लोराइड आयन लोगे तो ये सिर्फ H प्लस लेके HCl बनाएगा विच इज अ कलरलेस गैस, लेकिन Br माइनस अगर आप लेते हो तो ये Br2 बनाता है, और अगर I माइनस लेते हो तो I2 बना लेता है। और अगर, क्योंकि आपने गर्म किया है तो ये ब्रोमीन का वेपर बन करके निकलेगा, जो कि अगेन रेडिश ब्राउन होगा, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है। आगे देखेंगे ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी तो हम लोग प्राइमरी लेवल पे चीजें चल रही है। तो I माइनस उसी तरीके से क्या बन रहा है बेटा, I2 का वॉयलेट वेपर। अच्छा ये क्या कर रहा है, तो ये आपका COOH एंड COOH, और मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया था कि अगर आप हीट करते हो तो ये CO एंड CO2 एंड H2O, ये तीन चीजें निकलती हैं इसमें से, CO CO2 एंड H2O। दिस CO बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। ठीक है। अब ये ग्रुप 3 एनायंस क्या है कि भाई ना तो ये डाइल्यूट HCl से कुछ देने वाले हैं, ना ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, और ये कौन से हैं फिर, सल्फेट आयन, फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड आयन, जिनमें मेनली अगर देखा जाए तो यार ये दोनों की टेस्टिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्फेट एंड फॉस्फेट की, राइट। तो आ, तो इसमें एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि भाई जरूरी नहीं है ना कि आपका जो सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्युबल ही हो, अगर वो सॉल्युबल ही नहीं हुआ तो कई सारे टेस्ट तो वैसे ही नहीं देगा। तो ऐसा क्या करे, है ना, ऐसा क्या करे कि एनायन फ्रीली डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी जब हम एनायन टेस्टिंग कर रहे होंगे तो कैटायन कौन उसके साथ लग रहा है कौन नहीं लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए, और क्योंकि आपको मालूम है बेटा कि सोडियम के साथ कोई भी नेगेटिव आयन सॉल्युबल होता है, चाहे वो NaCl हो, NaF हो ना, Na2O हो, Na2SO4 हो, Na, है ना, तो कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल होता है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी सॉल्ट दिया हो ना, जैसे बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, AgCl इज इनसॉल्युबल, तो उसको सोडियम कार्बोनेट, उसका सोडियम कार्बोनेट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें करते क्या है, सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, राइट, और और उसके बाद उसको अच्छे से गर्म करते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि कार्बोनेट आयन का मोस्ट ऑफ द कैटायंस के साथ प्रेसिपिटेट और स्ट्रांग बनता है। तो जैसे मान लो बेरियम सल्फेट में से मुझे नेगेटिव आयन को फ्री करना था, तो बेरियम एंड कार्बोनेट मिल करके BaCO3 का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और अच्छे से, और ये सल्फेट आयन सोडियम के साथ आ जाता है। सो बेसिकली वही है, सोडा एक्सट्रैक्ट बन गया है। अब ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट बना है इसको डिसॉल्व क्योंकि किए हो आप, तो सॉल्यूशन में यही आपको सल्फेट आयन मिल जाएगा फ्री, और आप उसके बाद करोगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं एनायन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि देर आर मेनी सॉल्ट जहाँ पे नेगेटिव आयंस, इनफैक्ट सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और अगर वो इनसॉल्युबल होगा तो नेगेटिव आयन कभी भी फ्री नहीं होगा, और नेगेटिव फ्री नहीं हुआ तो टेस्टिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, सो इतना ध्यान रखना है। तो बस अब इसके बाद एडवांटेज वही है कि हैवी मेटल लाइक बेरियम, lead get precipitated in form of their carbonate and anion gets free. Okay, अच्छा
एक और चीज एक और चीज है कि जब टेस्टिंग करने से पहले आपको जो नेगेटिव आयन है, कार्बोनेट आयन एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्सेस सोडियम कार्बोनेट लिए हो, उसको पहले आप न्यूट्रलाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब एक एक करके ग्रुप 3 का भी देख लेते हैं एंड फिर हम आएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट पे कि नेगेटिव आयंस के लिए कौन कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट हैं या कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे मालूम चलता है। ठीक है, तो पहले मैं इनके लिस्ट को छोड़ दूंगा, आपका मन करे तो इनको भी आप प्रिपेयर कर लेना, बट एक बारी फटाफट देख लेते हैं। जैसे सल्फेट का है बेटा, तो पहले इनके ना सॉलिबिलिटी चार्ट से ये हमेशा दिमाग में रखो कि सल्फेट, बहुत कम ऐसे कैटायन है जिनका सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। अब वो कौन कौन से हैं, तो अल्कली मेटल में तो सारे सॉल्युबल है बेटा। अल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ कायदे से बोला जाए तो देयर आर टू नेम्स ओनली, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ये दोनों ऐसे हैं जो कि साथ में, और कौन से हैं, और उसके बाद कार्बन फैमिली में आ जाओ तो इनको मिमिक करता है लेड +2, क्योंकि +2 और इनके साथ काफी सिमिलैरिटी शो करता है। और ठीक उसी तरीके से बेटा सिल्वर, अगर इनको छोड़ दिया जाए ना तो मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स आर सॉल्युबल। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है तो आप बड़े आराम से इसकी टेस्टिंग समझ सकते हो। तो क्या कर रहे हैं, तो इसमें सिंपली बेरियम क्लोराइड के साथ, क्योंकि BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन सकता है, तो भाई सोडा एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास था, यानी सोडियम सल्फेट, उसको बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराए तो क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट। अच्छा ये ध्यान रखना, कभी भी सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है H2SO4 से, तो वो सल्फेट कभी भी H+ आयन को एक्सेप्ट नहीं करता है, विच मीन्स अगर HCl भी डालोगे तो वो रिमेन्स इनसॉल्युबल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टेस्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से है कि लेड +2 सॉल्यूशन ले लो तुम, है ना, एसीटेट के साथ, और उसमें सोडियम सल्फेट डाल दो तो फिर से आ जाएगा ये। अच्छा लेकिन ये ध्यान रखना कि लेड सल्फेट इज सॉल्युबल इन केस ऑफ अमोनियम एसीटेट, ना, अमोनियम एसीटेट के साथ ये सॉल्युबल हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ सल्फेट पार्ट, बिकॉज ऑफ द लेड पार्ट ये प्रॉब्लम आती है। एनीवे, सो ये ध्यान रहेगा। तो सल्फेट के ये दो आपके कैरेक्टरिस्टिक चीज है, एक BaSO4 इनसॉल्युबल इन HCl, दूसरा लेड सल्फेट सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अच्छा फॉस्फेट की टेस्टिंग क्या है, इसका फिक्स फॉर्मूला है ना, फिक्स कंपाउंड बनाते हैं ना, वो अमोनियम मोलिबिडेट, जैसे अमोनियम सल्फेट कैसे बोलते हैं, NH4SO4, ये होल्ड ट्वाइस, ऐसे मोलिबिडेट, मोलिबिडेट बिल्कुल देखो, क्रोमियम, मोलिबिडिनम, टंगस्टन, ये ग्रुप बेटा आप देखो इनका वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6, और ऑक्सीजन फैमिली में भी मैक्सिमम +6 जाता है। तो ये रिजेंबल करते हैं, तो सल्फेट एंड मोलिबिडेट ये देखो बिल्कुल एक जैसा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसका कलर होता है। तो जैसे ही आप फॉस्फेट लेते हो अमोनियम मोलिबिडेट के साथ, तो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राइट येलो, ना, तो उसको याद कर लेना कि अमोनियम का वो थ्राइस होगा, एंड फास्फोरस और ऑक्सीजन के जगह पे MO3O4 का होल 4 बनता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, उसको जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये ध्यान रखना ना बेटा कि ये इसका येलो प्रेसिपिटेट, तो एक ही टेस्ट है बस इसका, ये अगर याद कर जाओगे तो एक नेगेटिव आयन फिक्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, यही भूल जाते हैं लोग ना, इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आएगा, उसको देख लेना एक बार अच्छे से, दिमाग में सेट कर लो। अच्छा फ्लोराइड ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि ये P ब्लॉक में है तो इस वजह से कई बार इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पूछ देता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि H2SO4 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F-Cl- को कभी भी F2NCl2 नहीं बना सकता है, जबकि Br- को ये Br2NI2 बना सकता है। तो इसलिए जब F- होगा तो उसको भी H+ सप्लाई करके HF बना देगा, और ये HF इज वेरी वेरी डेंजरस एंड कोरोसिव लिक्विड। इसकी स्टोरी मैंने पूरी आपको समझाई कि कैसे ये ग्लास को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर लेता है,
और SiF4 बनाता है, जो फर्दर HF के साथ रिएक्ट करके H2SiF6 तक पहुंच जाता है। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसी रिएक्शन को इचिंग ऑफ द ग्लास भी बोलते हैं, कि SiO2 ग्लास का मेन कंपोनेंट है। अब जैसे ही आपने HF डाल दिया तो जितना दूर पड़ेगा उतना दूर इसको कोरोड कर जाएगा, डिसॉल्व कर लेगा। ओके, तो ये रहा। बाकी बोरेट, आप बोरिक एसिड बना लो इससे पहले, और बोरिक एसिड बनने के बाद ये एस्टरिफिकेशन रिएक्ट कर जाए तो बोरेट एस्टर बन जाएगा, जिस जो कि गर्म करो तो ग्रीन फ्लेम जैसा अपीयरेंस आपको देने वाला। अगेन दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं है। अब आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट एक एक करके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनायन के अंदर। तो देखो बच्चों, कार्बोनेट का वही टेस्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। क्या पढ़ा होगा आपने, कि भाई सबसे पहले अगर कार्बोनेट में HCl डाल दो, या कोई भी H+ आयन डाइल्यूट सोर्स का डाल दो, तो एक गैस निकलती है कलरलेस। अगर उस गैस को बेटा लाइम वाटर में पास करो, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, अगर इसमें आप पास करते हो तो क्या बन जाएगा, CaCO3 का मिल्की वाइट कोलाइडल बनता है। तो पूरा सॉल्यूशन टर्न्स आउट मिल्की। अच्छा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये चेंज कर दे, क्या कैल्शियम कार्बोनेट के जगह बेरियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। इसको लाइम वाटर बोलते हैं, उसको ब्राइटा वाटर बोलते हैं, BaOH होल्ड इसको। तो वहां पे भी यही आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, आप अगर फिर से CO2 डालोगे तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, CO2 वाटर के साथ H2CO3 बनाता है, और यहाँ कार्बोनेट है, कार्बोनेट मिल करके प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बाइकार्बोनेट बना देंगे। और बाइकार्बोनेट बेटा दुनिया में किसी का भी सॉल्युबल है, कोई ऐसा बाइकार्बोनेट नहीं है जो इनसॉल्युबल हो। तो जैसे ही ये CO2 बाइकार्बोनेट बनाता है, वैसे ही ये वापस से कलरलेस हो जाता है। यहाँ पे देखो सॉल्युबल, एक्वस लिख रखा है मैंने, वापस सॉल्युबल है, ये बात का ध्यान रखना सभी लोग। अच्छा, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, क्या, कि जैसा कार्बोनेट है बिल्कुल हूबहू सल्फाइड आयन भी वैसा ही। तो SO3 2- कैसे करता है, SO3 2- भी H+ लेकर के क्या बना देगा, SO2। और SO2 फिर अगर इसमें डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा, अगेन विच विल बी मिल्की। और अगर वापस एक्सेस SO2 वो गैस पास कराओगे तो फिर कलरलेस हो जाएगी। तो कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ तक, लेकिन अगले स्टेप में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि CO2 जो निकल रही है बेटा, वो ऑलरेडी +4 में है, उसको अगर आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करना चाहोगे रिएक्शन, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि बच्चों वही सेम चीज अगर आप इसके साथ करते हो, SO3 के साथ, तो SO3 के साथ देखो KMnO4, पिंक पर्पल कलर इसका, पिंक और इंटेंस, इंटेंस पिंक और पर्पल विल डीकलराइज, इट विल फॉर्म MnSO4। तो SO3- इजिली गेट्स कन्वर्टेड इनटू SO4 2-। तो ये डीकलराइज करता है, ये इसकी खासियत है। ये ये ऑरेंज सॉल्यूशन को ये ग्रीन कलर में चेंज कर देता है, ये इसकी खासियत है। क्योंकि सल्फर अपने हाईएस्ट स्टेट में नहीं है यहाँ +4 में, तो इस वजह से इट कैन गो टू +6, जबकि कार्बन नहीं कर सकता। तो यही एकमात्र डिफरेंस है। तो दो नेगेटिव आयन तो आपके सामने सामने के खत्म हो गए। ठीक है, बाकी ये कॉमन सा रिएक्शन है कि भाई सिल्वर का ऑक्साइड येलो कलर का होता है, अगर गर्म करो तो वो भी डिकम्पोज कर जाता है। ये मैंने आपको मेटलर्जी में समझाया था, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केटायंस के लिस्ट में, ना। तो चलिए, ये तो हो गए दो नेगेटिव आयन खत्म। बाकी सल्फाइड आयन की क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि भाई H2S निकलेगा, जो कि रॉडेन है, लेड एसीटेट के साथ PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। ये मैंने रिएक्शंस लिख रखे हैं, कि जब लेड एसीटेट पेपर उसके माउथ पे डालो तो ये टर्न्स ब्लैक। और ब्लैक किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ PbS। ध्यान देना, दिस इज ब्लैक। ओके, नेक्स्ट और क्या है इसका, अगेन देखो सल्फर यहाँ -2 स्टेट में है, तो -2 स्टेट यानी H2S से मोस्टली सल्फर ही बनता है।
सल्फेट नहीं बनता है, कई बच्चे गलती कर देते हैं। सल्फेट तब बनेगा बहुत लंबे टाइम तक अगर आप इसको हीटिंग कर रहे हो तो, वरना सल्फर जनरली निकल के आता है और वो टर्बिडिटी के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा और क्या है, फिर KMnO4 को भी वैसे ही कर लेगा ये, भाई इसको भी कलर चेंज कर दे रहा है, इसको भी। तो इस मामले में ये SO3 2- से सिमिलर होता है, लेकिन किसमें डिफरेंस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, H2S हैविंग रॉटन स्मेल। दूसरा, जब आप ऐड करते हो लेड एसीटेट ऑन द माउथ ऑफ दिस, देन इट टर्न्स ब्लैक, PBS का, राइट। तो ये रहा। लेकिन अगर कंफर्म करना हो कि मेरा यही है, तो इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये वो टेस्ट है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन S-2 एंड रेस्ट ऑफ द नेगेटिव आयन। और बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसलिए याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे। तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। उसमें आयरन एंड साइनाइड का 5 और एक NO आता है, और यहाँ पे Na2। सो बेसिकली Na2Fe, ये रहा पूरा स्टोरी। और Na2S डालोगे ना बेटा, ध्यान रखना यहाँ H2S नहीं Na2S, मतलब अगर H2S है तो यहाँ अल्कली मीडियम भी रख लो ताकि वो Na2S में कन्वर्ट हो जाए। तो Na2S में सल्फाइड आयन को ये एब्जॉर्ब करके NOS बना लेता है। तो आप सोचो S-2 चार्ज इधर लोगे तो +2 ऐड करना ही पड़ेगा इधर बाहर, तो यहाँ आ जाता है। सो बी केयरफुल, राइट। कभी कभी ये टेस्टिंग पूछता है एग्जाम में कि जो कंपाउंड बनता है उसका कलर क्या है, तो ध्यान रखना वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ये, ठीक है। ये नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अच्छा, जो बच्चे जिनके दिमाग में ये चल रहा है अभी कि सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, तो बच्चों में आपको वो समझा दूं कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके अलावा कौन से हेट्रोएटम प्रेजेंट है उनको हम चेक करते हैं। तो मान लो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सल्फर प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, भाई ऐसा हो सकता है ना कि ये CH3 CH2 SHO। तो इसको बहुत स्ट्रांगली सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, और इससे अगर सिर्फ सल्फर है तो S-2 अंदर एक आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये ध्यान रखना, S-2 का बिल्कुल वही टेस्टिंग है जो हमारा अभी मैं टेस्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ कि S-2 नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ले लो, Na2 FeCN5 FeCN5, है ना, और NO। तो ये दोनों जगहों पे कॉमन है, इसलिए नेगेटिव आयन को अगर यहां सीख गए ना तो आपका POC ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये कर लेना बेटा, कंफर्मेशन कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर दिस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट फॉर दिस। अच्छा, नाइट्राइट आयन का क्या टेस्टिंग है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्राउन रिंग टेस्ट का पार्ट है। देखो, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन तो आपको मालूम ही है कि भाई NO2 बन करके बाहर निकलता था, इसके वजह से ब्राउन। तो ये रहा हमारा NO, जो कि यहाँ देखो केमिकल रिएक्शंस नीचे मैंने सारे लिख रखे हैं। अच्छा, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 रहना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों, क्योंकि आयरन +2 को बड़े आराम से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज करके +3 में लेके जा सकता है। इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको सॉल्यूशन बनाना है, और NaNO2 को डालते हुए साथ में H2SO4 डाल देना है। तो क्या होगा कि इन दैट केस दिस H NaNO2 will convert into HNO2, which is again a good oxidizing agent ना। वो क्या करेगा, वो आपका आयरन को +2 से +3 में लेके चला जाएगा। ध्यान रखना ये एक्सेस रखा है तो अभी भी +2 वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो अच्छा, ये +3 में गया, साथ में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन +2 में चला गया फ्रॉम +3 पार्ट।
तो एक का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन। अच्छा, अभी ध्यान रखना, जो FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, वो रियलिटी में हेक्सा एक्वा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो कौन सा? ये FeH2O का होल 6SO4। तो जब आपके सामने ये फॉर्म आएगा तो NO इसी में जाके एक वाटर को रिप्लेस करता है बेसिकली, और यही जो बन करके आता है ना बेटा, ये ब्राउन कलर का कंपाउंड है। और ये जनरली कैसे बनता है? टेस्ट ट्यूब, ये कुछ ऐसे करते हैं, मतलब टिल्ट करके, ये कुछ ऐसा रहता है। तो जब आप H2SO4 डालते हो ना साइड वॉल से, और यहाँ आपका Fe+2 है और नाइट्राइट आयन है, नाइट्रेट भी चलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए टेस्टिंग होती है। तो जैसे ही आएगा तो जितना दूर तक ये रहेगा, अगर आप स्ट्रेट कर लो तो ऐसा पूरा रिंग का फॉर्मेशन क्रिएट होगा ब्राउन कलर का। तो इसलिए इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो देखो मैंने बहुत कुछ लिख नहीं रखा है, बट यही समझ लो, ब्राउन कलर यही कंपाउंड बनता है रिंग के फॉर्म में एलोंग। अच्छा, किसके साथ इंटरफेयर करेगा? तो हर उस चीज के साथ जिसका अपना स्पेसिफिक कलर होता है। ब्राउन टेस्ट रिंग टेस्ट विल बी गिवन बाय नाइट्रेट ऑल्सो, NO3- ऑल्सो, दैट्स ट्रू। बट क्या डाइल्यूट HCl के साथ देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डाइल्यूट HCl का H+ एक्सेप्ट ही नहीं करता है ना। क्या सिल्वर आयन के प्रेजेंस में नाइट्रेट आयन टेस्ट देगा क्या? बोलिए, क्या सिल्वर आयन के प्रेजेंस में नाइट्रेट आयन टेस्ट देगा क्या? नहीं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि Ag+ जो आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट H2SO4 है, उसके साथ सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना करके पूरा जो एकदम नीट एंड क्लीन रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता था, उसको होने से रोकता है ना। तो ये बात का ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद एक और टेस्टिंग है नाइट, लेकिन वो स्पेसिफिकली नाइट्रेट के लिए। तो अगर आप ना एक्वस सॉल्यूशन में ही कुछ कॉपर के, मतलब कॉपर टर्निंग्स बोलते हैं उसको, बेसिकली पीसेस ऑफ कॉपर, अगर आप स्क्रैप ऑफ कॉपर को सीधा सीधा उसमें डाल दो ना, तो बेटा ये ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व करती है। ये देखो, आपको मैंने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाया था, कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विथ HNO3 इट गिव्स ऑफ NO गैस विथ डाइल्यूट। तो डाइल्यूट क्यों? क्योंकि HNO3 के साथ मैंने जब H2SO4 ऐड किया तो ये बन गया नाइट्रेट के साथ, और यही रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे NO गैस, और NO एयर के साथ रिएक्ट करके, तो ये कॉपर टर्निंग टेस्ट भी देता है। तीसरा कौन सा? एसिटेट आयन। इसकी क्या टेस्टिंग है? तो ये तो मैंने बताया था आपको कि इससे एसिटिक एसिड पहले बनाओ, और एसिटिक एसिड का ही स्मेल क्या है? विनेगर जैसा। अब आपके पास कई सारी चीजें हैं टेस्टिंग करने के लिए। एक तो एक तो है FeCl3 का टेस्ट, जो कि बिल्कुल ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। देख लो, एसिटेट का होल 6, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ये ना। और अगर इसको गर्म करो तो ये इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कहने का कि FeCl3 के साथ कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। और पूछता भी ये, आई हैव रेयरली सीन कि इसके बारे में पूछा हो कि ये कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, बट हाँ इतना जरूर आता है। अच्छा, एक और टेस्टिंग है इसका, अ, जो आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ते हो ना, तो इसलिए वो कॉमन है, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं है, कि अल्कोहल के साथ अगर H2SO4 में डालो तो बिल्कुल फ्रूटी स्मेल आएगा इसमें से ना, बिकॉज ऑफ द एस्टर फॉर्मेशन। तो ये हो गए ग्रुप 1 के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, याद रखना इसके लिए नाइट्रोप्रोसाइड, H2S के लिए लेड सल्फाइड, एंड बाकी ये सब तो खैर बहुत सारे चीजों के लिए होते हैं लेड सल्फाइड का टेस्ट। और नाइट्रेट के लिए आपके पास है, नाइट्राइट के लिए एंड नाइट्रेट के लिए एक तो ब्राउन रिंग टेस्ट है, दूसरा कॉपर टर्निंग वाला भी था, है ना। एसिटेट के लिए तो नॉर्मल सी टेस्टिंग है। तो ये हो गया पूरा पूरा ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? तो जैसे मैंने बताया, H2SO4 डालते ही ये HCl देता है, ये Br2 और ये I2। अच्छा देखो,
ये देखो, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये दोनों का नेचर क्या है भाई देविक? आर दे पोलर और नॉन पोलर? आर दे पोलर और नॉन पोलर? एनीबॉडी? नॉन 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 पोलर है। तो अगर बताओ, आपके सामने एक सॉल्यूशन ऐसा रखा है जो CCl4 का हो, और एक सॉल्यूशन ऐसा रखे जो वाटर का हो, तो किस में ये डिसॉल्व होगा? आयोडीन। CCl4। अच्छा, खुद आयोडीन का अपना कलर है, कौन सा कलर है? वॉयलेट वेपर। तो आपको नहीं लगता पूरा सॉल्यूशन वॉयलेट हो जाएगा जैसे ही डिसॉल्व होगा? तो ये टेक्निक यूज करते हैं सॉल्वेंट, दो अलग अलग, इन जिनकी इंटरमिक्सिंग ना हो सके, जिनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो एक ऑर्गेनिक का कोई ले लो लिक्विड, और दूसरा कौन सा ले लो? वाटर। वाटर की अगर डेंसिटी हाई है तो वो नीचे हो जाएगा। अब सोचो, इसी के अंदर आपने H2SO4 डाला है, तो यहाँ से निकलेगी कौन सी गैस बेटा? Br2। तो Br2 निकल करके क्या होगा? वो ऑर्गेनिक लेयर में जाके डिसॉल्व हो जाएगी, और ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व हो जाएगी तो पूरा कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यही है। उसी तरीके से आयोडीन भी, तो ये देख लो। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे। हाँ जी, ये देखिए, ब्रोमीन बन गया। इसकी टेस्टिंग बाद में करना, ये कलर वाला देख लो, ऑर्गेनिक लेयर टर्न्स ब्राउन। ये ईथर लेयर है और ये एक्वस लेयर है, ये दो अलग अलग लेयर्स है ना? तो ये है इसकी टेस्टिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से आयोडाइड का भी। अब एक एक नेगेटिव आयन पकड़ते हैं कि भाई क्लोराइड आयन के साथ HCl आया और ये कलरलेस है, ये तो कोई ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं, तो और क्या कर सकता है? तो देखो, क्लोराइड के लिए ना एक बड़ा फेमस सा टेस्ट है वो, जो दोनों के लिए यूज होता है। क्रोमियम +6 के कंपाउंड के लिए भी आप बोल सकते हो यूज होता है, या क्रोमियम +3 के प्रेजेंस के लिए, पहले उसको ऑक्सीडाइज करके ही करा लो। तो होता क्या है बेटा, कि जितने भी ऐसे सॉल्ट है जिनका क्लोराइड फ्री होता है ना, तो उसके लिए ये टेस्ट है जिसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। होता क्या है बेटा, क्लोराइड एंड फ्री प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों को जब मिक्स करते हो तो एसिडिक मीडियम में ये इसके साथ रिएक्ट करके रेड वेपर्स देता है। किस चीज का रेड वेपर्स? तो ऑफ कोर्स ये कंपाउंड का CrO2Cl2 का रेड वेपर। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, ये रेड वेपर ब्रोमीन जैसा नहीं है, ना तो NO2 जैसा है, क्योंकि इसको जैसे ही तुम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई बता सकता है येलो कलर क्यों आया यहाँ पे? एनीवन? एनीवन फ्रॉम द बैच हु कैन टेल कि हाउ डिड वी गेट द येलो कलर? सो येलो कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर। तो ये आप ध्यान रखना, क्रोमेट होते हैं येलो और डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज। इनका आपस में इक्विलिब्रियम रहता है। अगर आप एसिडिक मीडियम डालोगे तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बेसिक डालोगे तो ये आता है। तो देखो सामने मैंने क्या डाल रखा है? बेस, NaOH। तो इसीलिए ये +6 से +6 में इस फॉर्म में गए जो कि येलो सोल्यूशन था, है ना? और अगर लेड +2 डाल दो तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये इनका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, है ना? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन देता है? तो जैसे मैंने बताया, कोई भी जिसमें क्लोराइड आयन फ्री हो। तो अब ये आएगा कि क्या AgCl देगा? क्या Hg2Cl2 देगा? क्या इवन HgCl2 देगा क्या? तो आंसर है इनमें से कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं करते हैं गुड यील्ड में ना। दे आर ऑल इनसॉल्युबल हैलाइड्स। एक है जो सॉल्युबल है HgCl2, लेकिन वो आयंस में फर्निश नहीं होता, हमें तो आयन चाहिए। तो इफ वी आर गेटिंग आयंस,
क्लोराइड आयन, तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो मैंने पहले ही लिख दिया। ऑल द क्लोराइड्स सॉल्युबल एक्सेप्ट दिस 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 दिस, ये मैंने जो आपको बताया था पहले वही सेम चीज रिपीट हो रही है ना। अच्छा, और कौन सा टेस्ट है भाई, और कौन सी टेस्ट है क्लोराइड आयन की? तो एक तो सॉल्युबिलिटी वाले में ये हमने देख ही लिया, और H2SO4 डालते ही ये HCl गैस देगा, और HCl और अमोनिया एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, तो जैसे ही मिक्स करोगे वाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन होगा। जो HCl निकल के आ रही होगी, अगर आप अमोनियम सॉल्यूशन का डिप करके रॉड, और रॉड को यहाँ पे माउथ पे लगा दिए, तो आपको वाइट डेंस फ्यूम बनेगा किसका? अमोनियम क्लोराइड। इसका रिवर्स भी होता है, अगर अमोनिया गैस अंदर से बाहर आ रही हो, ऊपर HCl वाले रॉड को लगा दो, तो वहां पे भी फ्यूम मिलता है, क्योंकि रिएक्शन तो यही हो रहा है ना। रिएक्शन तो बेसिकली यही हो रहा है ना, ये और ये मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, विच इज ठीक है। तो क्लोराइड आयन की टेस्टिंग हो गई, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बाकी अमोनिया के साथ जो हो रहा है। और तीसरा बेटा, ये तीसरा, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखो, देन नो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कुड बी ऑब्टेन, जैसे सिल्वर, मर्क्यूरी, टिन, पीबी, सीयू प्लस हैलाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ओके, तो चलो वी आर डन। इसका एक ही मतलब, ऐसे देखा जाए तो एक ही फेमस टेस्ट है, वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। रेस्ट इज जस्ट ओके ओके, एनीवन कैन प्रेडिक्ट दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट कंपाउंड, जैसे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इनका तो लेयर टेस्ट मैंने आपको समझा ही दिया अभी, कैसे लेयर से सेपरेट कर रहे हैं। इनको छोड़ करके, लेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए, तो और दूसरे क्या टेस्ट है? तो जो कॉमन कॉमन रिएक्शन जानते हो यार, जैसे सिल्वर के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट देना, पे ले लो, अमोनिया में पार्शियली सॉल्युबल हो जाना, KCN डालते ही पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाना, ये मैंने रिएक्शन पढ़ाया आपको कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कैसे डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये रहा पूरा पूरा रिएक्शन उसका। ऑल राइट, ऑल राइट, तो बन गया यहाँ पे AgI का भी वही सेम तरीके से, अमोनिया में इनसॉल्युबल होगा, हाइपो में सॉल्युबल होगा, इसमें ये रहेगा। नाइट्रेट आयन का अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रेट आयन भी ब्राउन रिंग टेस्ट देगा, राइट। और ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ब्राउन रिंग टेस्ट एंड कॉपर टर्निंग टेस्ट दोनों ही पढ़ लिया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछा था जेई के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों। बेसिक फॉर्म में अगर यहाँ पे आपके पास, मतलब कि अगर बेसिक मीडियम में आपने कोई मेटल ले लिया हो, जैसे जिंक, तो जिंक इनको रिड्यूस करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन ये था कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें OH डालने से अमोनिया निकल के आई बाहर, और थोड़े देर के बाद जब मतलब अमोनिया निकलनी बंद हो गई, तो फिर जिंक और OH- डाला तो फिर अमोनिया निकलने लगी। तो पूछता है उसका कैटायनिक एनायनिक पार्ट बताओ। तो देखो, OH- डालने से अगर कोई अमोनिया गैस दे रहा है, तो पक्का उसके पास अमोनियम कैटायन है, क्योंकि अमोनियम आयन OH- से रिएक्ट करके OH यहाँ का H+ निकाल लेता है, ये वाटर और अमोनिया बन जाता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही नाइट्रेट पार्ट होंगे ना, तो जिंक उसको भी रिड्यूस करके अमोनिया बना देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, ऑक्सलेट के बारे में मैंने वही बताया कि टेस्ट वही बड़ा कॉमन सा है कि बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, और कुछ खास है नहीं। तो देखो सिंपल सा है ना। उसके अलावा वेट टेस्ट में बात करोगे तो इनके प्रेसिपिटेट के है कि ऑक्सलेट में तीनों का ही तीनों प्रेसिपिटेट बनते हैं, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, ये रहे। तो ये मैंने एक लिस्ट दिया है, ये वेट टेस्ट में आपके बहुत काम आएंगे कि कौन से के साथ कौन सा सॉल्युबल है। इधर मैंने रखा है लिस्ट ऑफ एनायन whose मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, और इस साइड में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, हेलाइड ना, ये सब के मोस्टली सॉल्युबल ही होते हैं।
सल्फेट, बाइसल्फेट, थायोसल्फेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, ये सब मोस्टली सॉल्युबल। अब इनमें कुछ कुछ जो इनसॉल्युबल है उनकी मैंने लिस्ट दी है, मतलब जैसे जैसे सल्फेट के केस में मैंने बताया सब सॉल्युबल एक्सेप्ट स्ट्रोंसियम, बेरियम, लेड, सिल्वर एंड एज्ड कैल्शियम। एज्ड मतलब बहुत टाइम से छोड़ के रखा हो तो। ऐसे ही थायोसल्फेट का मैंने यहाँ लिस्ट दे रखा है ना। तो ये एक बारी टेबल पूरा देख करके याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पूछूंगा कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ऑल राइट बच्चों, तो वी आर डन विद द नेगेटिव आयन टेस्टिंग। ये पूरे के पूरे नेगेटिव आयन की टेस्टिंग खत्म हुई, इतना ही है। और कैटायन में मैंने आपको पिछले ही क्लास में इनिशिएट करा ही दिया था। ग्रुप 1 मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, ग्रुप 1 का सेपरेशन, ग्रुप 1 का रिएक्शन सब पढ़ा दिया है। अब ग्रुप 2 के बारे में मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा, तब तक ये तुम लोग देख के आना, ठीक है। और कल मैं क्लास लूंगा, मैं बता दूंगा कौन सी टाइमिंग पे, बट मैं कल क्लास लूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई वुड लाइक टू एंड द क्लास।